भोग नहीं, त्याग अपनाओ। एक महान त्यागी संत का आगमन शहर में हुआ। संत के तप, त्याग, प्रवचन एवं ध्यान साधना से जनता बहुत प्रभावित थी। एक दिन प्रवचन की समाप्ति पर किसी श्रद्धालु ने संत की महिमा का बखान करते हुए कहा, आप दीर्घ तपस्वी है, अद्भुत त्यागी है। आपने न केवल घर परिवार छोड़ा है, अपितु क्रोध, लोभ, कपट, यश, घमंड और प्रतिष्ठा के मोह को भी दरकिनार किया है। धन्य है आप एवं आपका त्याग। संत ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अगर त्याग के कारण आप मेरा इतना आदर सम्मान कर रहे हो तो मुझे आपके चरण प्रक्षालन करने चाहिए, क्योंकि आप सब इतने महान त्यागी हो कि आपके त्याग की तुलना मेरे साथ नहीं हो सकती। संत के ऐसे अटपटे वचन सुन सभाजनों को आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा, यह कैसी अबूझ पहेली है। संत ने पूछा, अपने घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंकने वाले को क्या आप त्यागी कहोगे? लोगों ने फौरन कहा, बिल्कुल नहीं, कचरा तो फेंकने योग्य है, उसका क्या त्याग। संत ने कहा, जो व्यक्ति अपनी बहुमूल्य संपत्ति, हीरे जवाहरात आदि दूसरों को देता हो, उसे आप त्यागी कहोगे? सबने एक स्वर में कहा, निश्चय ही वो महान त्यागी है। संत ने कहा, इसलिए तुम सब महान त्यागी हो। अपने आत्मगर में निहित ज्ञान, ध्यान, तप, जप, चिंतन, साधना आदि महान वस्तुओं का आपने त्याग किया है। मैंने तो केवल धन, वैभव, घर परिवार का मोह छोड़ा है, जो कि त्याज्य है, जिसे पहले या पीछे एक दिन छोड़ना ही होता है। संत के युक्ति युक्त वचनों ने सभाजनों की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि सही मायने में त्याग किसका होना चाहिए एवं हम किसका त्याग कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति कहती है, जीवन सरिता के दो किनारे हैं, भोग और त्याग। भोग गुलामी देता है और त्याग मालिक बनाता है। गुलाम कोई बनना नहीं चाहता, किंतु मन कब इंद्रियों का दास बन जाता है खबर तक नहीं लग पाती। जिसका प्रारंभ आकर्षक किंतु अंत भयानक, उसका नाम है भोग। जिसका प्रारंभ कष्टदायी परंतु अंत आनंददायी हो, वह है त्याग। आज लोगों ने भोग वृत्ति के तले मौज मस्ती एवं स्वच्छंदता का आकार इतना बढ़ा लिया है कि आत्मनियंत्रण का प्रयास तो नजरअंदाज कर दिया है। भोग वृत्ति का रास्ता नेशनल हाईवे के समान चौड़ा है। इसके प्रवेश द्वार पर वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ आने जाने वालों की बहुत भीड़ है, किंतु अंत में उन्हें पता लग जाता है कि यह मार्ग विनाशकारी है। ध्यान दे, आत्मविस्मृति का टोल टैक्स भरे बिना आप भोग के राजमार्ग पर जीवन की गाड़ी नहीं दौड़ा सकते। त्याग की पगडंडी संकरी है, उबड़ खाबड़ भी है। जहां चाहे वेलकम का आकर्षक बोर्ड नहीं लगा हुआ है, किंतु पाप का टोल टैक्स वहां भरना नहीं पड़ता, बल्कि यह मार्ग आनंद मंगल के धाम तक पहुंचाता है और आत्मस्मृति का बोनस भी प्रदान करता है। जरा सोचो, महापुरुषों ने जिन वस्तुओं का त्याग किया, उन असार सामग्री के पीछे हम बेतहाशा क्यों दौड़ रहे हैं? सीता का मन एक बार हिरण के पीछे दौड़ा तो रामायण की रचना हुई। हमारा मन कितने हिरणों के पीछे एक साथ दौड़ रहा है, इस आंतरिक रामायण की व्यथा का कहाँ अंत होगा? जैसे सर्प अमृत नहीं दे सकता, सूर्य शीतलता नहीं दे सकता, इसी प्रकार भोग कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करा सकता। फिर भी न जाने क्यों इंसान इंद्रिय विषयों के पीछे दौड़ता है। कारण स्पष्ट है। दीमक लगी लकड़ी पर कोई सनमाइका लगा दे तो उसे पहचानना मुश्किल है। गंदे गद्दे पर सफेद चादर बिछा दो तो मैलेपन का ख्याल नहीं उठता। ठीक इसी प्रकार इंद्रियों के ऊपरी आकर्षण में इंसान दुख भरे परिणाम को नहीं पहचान पाता। इसलिए मन ता जिंदगी इंद्रिय सुख की लालसा में उलझा रहता है। स्मरण रहे, भोगी वह है
जिसे संसार से निकलना पड़ता है। योगी वह है जो संसार से स्वयं निकल जाता है। एक को संसार डिसमिस कर देता है तो दूसरा संसार को त्याग पत्र दे देता है। सावधान, जब दांत टूट जाए तब अखरोट या बादाम का त्याग करना व्यर्थ है। ऐसे ही जब शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाए तब त्याग करने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए जब तक शरीर बलवान है, इंद्रियां सशक्त है, तब तक त्याग मार्ग पर कदम बढ़ा लेना, क्योंकि त्याग ज्ञान का सहज परिणाम है। त्याग में जो छूटता है वह निर्मूल्य है और जो पाया जाता है वह अमूल्य है। त्याग में कदम बढ़ाने के लिए डे टू डे लाइफ में एक प्रयोग अवश्य करें। महीने में कुछ दिन भोजन में प्रिय वस्तु का त्याग करने का अभ्यास करें।